कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, कई लोगों की मौत से मचा हड़कंप, दर्जन भर से अधिक लोगों के घायल होने की खबर। उत्तराखंड को पीएम मोदी आज देंगे 36.26 करोड़ की 9 योजनाओं की सौगात, वर्चुअल करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी आज रायबरेली एम्स का करेंगे लोकार्पण, पीएम मोदी वर्चुअल इस कार्यक्रम में होंगे शामिल, जनसभा को करेंगे संबोधित, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी देंगे सौगात, आज 13 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का करेंगे नींव पत्थर, 6 मोबाइल फूड सेफ्टी वाहन भी जनता को करेंगे समर्पित। किसान आंदोलन का 13वां दिन, हरियाणा से इंटरनेट पर लगी रोक को हटाया गया, सिंधु टिकरी बॉर्डर अस्थायी तौर पर खोले गए, दिल्ली आने जाने वाले लोगों को राहत। 2 दिन में यूपी के 28 जिलों में बारिश, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, अयोध्या बिजनौर का तापमान 6 डिग्री, कानपुर में देर रात बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां आज बड़ी सौगात मिलेगी। रायबरेली को पीएम मोदी देंगे एम्स की बड़ी सौगात। एम्स का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रायबरेली एम्स में रहेंगी मौजूद। आधा दर्जन मंत्री रायबरेली एम्स में रहेंगे मौजूद। एम्स का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एम्स का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। आधा दर्जन मंत्री रायबरेली एम्स में रहेंगे मौजूद। रायबरेली को पीएम मोदी देंगे एम्स की सौगात। एम्स का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। एम्स का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। आधा दर्जन मंत्री रायबरेली एम्स में रहेंगे मौजूद। रायबरेली को पीएम मोदी देंगे एम्स की बड़ी सौगात। एम्स का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। मंत्री भी मौजूद रहेंगे रायबरेली एम्स में। में आज एम्स की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आज एक बड़ी सौगात यूपी और रायबरेली दोनों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री वर्चुअली एम्स की सौगात देंगे। ये कहीं ना कहीं यूपी वासियों के लिए भी बहुत एक अच्छी खबर है, और रायबरेली के लिए एक बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे वहाँ के लोग कि यहाँ पर एम्स होना चाहिए। ये बहुत ही वीवीआईपी सीट है, लेकिन अभी तक वहाँ पर इस तरीके से
जो विकास है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाता। एम्स नहीं था, जिसको लेकर लगातार वहां की जनता मांग करती थी। संदीप। बिल्कुल विशाल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात मिलेगी, जो रायबरेली में एक एम्स का उद्घाटन होगा, यानी कि साफ है कि वर्चुअल माध्यम से जरूर प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और इसके माध्यम से वो उसका उद्घाटन करते नजर आएंगे। यानी कि आज प्रधानमंत्री राजकोट में है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ में स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो अब से कुछ ही देर के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे तो इसका वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री भी जुड़ते नजर आएंगे। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात मिलेगी जब एम्स का उद्घाटन होगा। तो रायबरेली से जुड़े जो अन्य जनपद हैं, बहुत से जनपद हैं जहां पर जिन्हें उपचार के लिए लखनऊ आना पड़ता था, पीजीआई आना पड़ता था, जहां पर उनका उपचार होता था। हालांकि इस समस्या से दूरी पाने के लिए रायबरेली के लोग काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे कि उसका एम्स यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है, यानी कि अब उनको वहां से भटकना नहीं पड़ेगा, वहां की जनता को इधर लखनऊ की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा या दिल्ली की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। तो साफ है कि अब जब रायबरेली में ऐसे एम्स बन जाएंगे तो निश्चित तौर पे वहां के जो जनता है उनको कहीं ना कहीं बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करते हैं रायबरेली के आसपास जनपदों की, तो निश्चित तौर पर ऐसे जनपदों को राहत जरूर मिलेगी जो कभी दिल्ली जाया करते थे या लखनऊ आते थे। तो अब उन लोगों को एक राहत की खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब से कुछ ही देर के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचेंगे तो इसका लगभग 2 घंटे के आसपास वो जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस एम्स में रहेंगे, निरीक्षण करेंगे, हर एक पहलू का, हर एक चीजों को देखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो स्मृति ईरानी वो भी वहां पे मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम भी वहां पे मौजूद रहेंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लेकर के लगा मुख्यमंत्री की एक सभा भी होगी, यानी कि स्पीच भी होगी और इस स्पीच के माध्यम से रायबरेली की जनता को एक बड़ी सौगात देने का प्रयास किया जाएगा। जी संदीप, एक सवाल जो और भी, लोकसभा 2024 का चुनाव है, किसी भी समय तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो क्या ये माना जाए कि एम्स की सौगात देकर एक बहुत बड़ी सीट पर दावा ठोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से तैयार हुई कि लंबे अरसे से ये सीट जो है ये कांग्रेस के पास है और अब चूंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं तो अब ये सीट शायद मुझे लगता है ओपन फॉर ऑल है, जो यहाँ पर नई राजनीति का दौर ला सके, जो नई रणनीति के साथ रायबरेली की जनता को समझ सके। क्या ये उस और भी एक कदम है? बिल्कुल, देखिए विशाल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि रायबरेली एक सीट जो है हमेशा कांग्रेस की गढ़ रही है, यानी कि कई वर्षों से जो है अगर बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्चस्व अपना रहा है। हालांकि अब वहां पे डेंट मारने का मतलब साफ है कि जिस तरीके से एक बड़ी सौगात देना रायबरेली की जनता को, इसके साथ वहां के आसपास जो अन्य जनपद हैं उनको सौगात देना, तो कहीं ना कहीं राजनीति पहलू की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक सौगात होगा और एक चुनावी दांव भी होगा। इसको दांव भी कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस दांव को हट करके अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को ही कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। यानी कि जो रायबरेली की जो जनता थी वो कहीं ना कहीं इसकी मांग करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब अगर इस एम्स का उद्घाटन होता है और उद्घाटन होने वाला है अब से कुछ ही देर के बाद, तो निश्चित तौर पर है कि रायबरेली की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। इसके साथ साथ आसपास के जो जनपद हैं जहां पर एम्स ऐसी सुविधाएं नहीं है, जहां पे बड़े हॉस्पिटल नहीं बने हुए हैं, तो वहां भी लोग जो है अब रायबरेली तरफ रुख कर सकते हैं। जिन्हें जो कभी लखनऊ आया करते थे या दिल्ली जाया करते थे या हम कह लें बनारस जाया करते थे, तो अब इनको कहीं ना कहीं एक ऐसी बड़ी राहत जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन राजनीति पहलू की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा दांव भी खेला जा रहा है, क्योंकि जहां इतने सालों से अब तक एम्स नहीं तैयार हुआ था, लेकिन अब जो है जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है तो एम्स का उद्घाटन होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसी बहुत सी सुविधाएं होंगी उस एम्स के माध्यम से जो जनता को मिल सकेंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि राजनीति पहलू भी इसकी माने जा रहे हैं, साथ ही साथ में जनता को लाभ भी मिलेगा। जी बिल्कुल, अब जनता को लाभ कितना मिलेगा और राजनीतिक लाभ इसका कितना मिलेगा, ये दोनों देखने वाली बात है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया संदीप फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रायबरेली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायबरेली समेत पूरे उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। एम्स रायबरेली का आज वो लोकार्पण करेंगे वर्चुअली, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और आधा दर्जन मंत्री मौजूद रहेंगे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है। बीजेपी का लाभार्थी संपर्क अभियान शुरू। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की अभियान की शुरुआत। लखनऊ से खबर, बीजेपी का लाभार्थी संपर्क अभियान शुरू। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की अभियान की शुरुआत। भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी रहे मौजूद। लाभार्थियों के घर पर मोदी की गारंटी के लगाए स्टिकर। नेता और मंत्री घर घर जाकर लगाएंगे स्टिकर। लाभार्थियों को मोदी की गारंटी के बारे में देंगे जानकारी। पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को दी जाएगी जिम्मेदारियां। संपर्क के दौरान नंबर भी किया गया जारी। मिस्ड कॉल के जरिए अभियान से जुड़ सकेंगे लाभार्थी। संपर्क के दौरान नंबर भी किया गया जारी। लाभार्थियों को मोदी गारंटी के बारे में देंगे जानकारी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी संख्या में लाभार्थियों के साथ संवाद किया जा रहा है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। सर, किस तरह से बात की जाएगी, अभियान क्या है और किस तरह से लगातार चलाया जा रहा है? ये विशेष रूप से लाभार्थी संपर्क अभियान है। हम जिस गली और जिस घर में जाते हैं एक लाभ का गिनाते हैं, दूसरा लाभ वो अपने आप गिनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा विश्वास इसीलिए मोदी जी का बड़ा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी को कुछ न कुछ सरकार की तरफ से एक स्टिकर लगाना। आगरा में बड़ी रैली है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ रैली करने जा रहे हैं, क्या कुछ धरातल पर कुछ नहीं रही। तो ये हमारे साथ मंत्री सुरेश खन्ना, जिनका जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो लाभ दिए हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं उनको भी बताना जरूरी है। सहयोगी सौरभ के साथ मैं दीपक पांडे, के न्यूज, लखनऊ। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अंबाला से, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा में बंद थी इंटरनेट सेवा। फतेहाबाद, जिंद, हिसार में भी बंद थी इंटरनेट सेवा। किसान आंदोलन के चलते 13 तारीख से बंद था इंटरनेट। फतेहाबाद, जिंद समेत 5 जिलों में और इंटरनेट शुरू कर दिया गया है। किसान आंदोलन के 13वें दिन इंटरनेट खोला गया है। अंबाला, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल। कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा में बंद था इंटरनेट। फतेहाबाद, जिंद, हिसार में भी बंद थी इंटरनेट सेवा। किसान आंदोलन के चलते 13 तारीख से बंद था इंटरनेट। अंबाला से खबर, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल। कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा में बंद थी इंटरनेट सेवा। फतेहाबाद, जिंद, हिसार में भी बंद थी इंटरनेट सेवा। किसान आंदोलन के चलते 13 तारीख से बंद था इंटरनेट। जयपुर के झोटावाड़ा इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में लूट की कोशिश करने वाले बदमाशों का खुलासा करते हुए डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 2 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में फायर कर दिया। इसके बाद वहां खड़ी महिला कांस्टेबल एवं आमजन ने एक नकाबपोश को पकड़ लिया। उसके बाद दूसरी आरोपी को पकड़ने के लिए पूरे शहर में ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई। इसके बाद दूसरे आरोपी मनोज मीणा को सीएसटी टीम के सहयोग से सोडाला में गिरफ्तार किया गया। यही बदमाश इससे पहले 2 बैंकों में करीब 25 लाख रुपए की लूट कर चुके हैं। विधायकपुर स्थित सेंट्रल बैंक से इन बदमाशों ने 15 लाख रुपए एवं श्याम नगर इलाके के इंडियन ओवरसीज बैंक में 10,73,000 रुपए लूटे थे। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपियों ने बैंक के कैशियर पर फायर कर दिया था, जिसके बाद उनके शरीर पर गोलियां लग गई थी। उनका काफी खून बह गया था। इसके बाद नरेंद्र सिंह को मणिपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना इलाके में एक घटना में 2 नकाबपोश ने बैंक में एक लूट करने की कोशिश की। उसी दौरान वहां बैंक कर्मी नरेंद्र सिंह था, उसने बहादुरी का करते हुए उनको रोकने की कोशिश की। इसी दौरान फायरिंग जो हुई उसमें नरेंद्र सिंह इंजर्ड हुआ, उसको बुलेट हिट हुए, उसका अभी उपचार चल रहा है। जो दोनों नकाबपोश थे उसमें से एक को वहाँ खड़ी महिला कांस्टेबल और आमजन जो थे उन सब ने मिलकर बड़ी बहादुरी से डिटेन किया। उसके बाद में जो दूसरा आरोपी था उसको पकड़ने के लिए पूरे शहर भर में ए श्रेणी की नाकाबंदी
सीपी साहब के निर्देश से की गई। 10 टीमों का गठन आरोपी को डिटेन करने के लिए किया गया, जिसमें कमिश्नरेट की टीम, झोटवाड़ा की टीम, करधनी की टीम, अलग अलग टीमें शामिल हुई। जिला खोरागढ़ के अंतर्गत विगत 1 वर्ष से अज्ञात चोरों द्वारा दोपहर एवं रात्रि को सूने घरों व दुकानों में घुसकर चोरी करने की घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा था। इन मामलों में पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों की पतासाजी की जा रही थी। चोरी के मामलों में पुलिस ने दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 18 से 21 वर्ष तक के युवक शामिल हैं। मामले में एक नाबालिग की भी गिरफ्तारी हुई। खैरागढ़ से सोना चांदी के विक्रेता ने चोरी किए गए जेवरों की खरीदारी की थी। चोरी के इन मामलों में 9 प्रकरणों का खुलासा हुआ। खैरागढ़ जिले में पिछले कुछ समय से दिन के समय में लगातार चोरियां हो रही थी, जिसमें हम लगातार पतासाजी कर चोरों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे। इसी सिलसिले में हाल ही में एक संदेही के बारे में पता चला, जिसका नाम अभिषेक साहू, जो कि ग्राम करमतरा का रहने वाला था। उसे जब पूछताछ किया गया तो उसने चोरी में संलिप्त होना स्वीकार किया और अपने गिरोह के अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी दी और उसके निशानदेही पर अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो मुख्य इस प्रकार हैं। अभिषेक साहू, ग्राम करमतरा, उम्र 18 वर्ष, अजय सेन, उम्र 19 साल, ग्राम करमतरा, और एक अपचारी बालक। 3 के अतिरिक्त एक और व्यक्ति जो मकसूदन साहू है, उम्र 20 साल, ग्राम करमतरा, ये राजनांदगांव में एक अन्य चोरी के प्रकरण में जेल में निरुद्ध है। 4 जो मुख्य चोर थे, ये दिन में ही घूम घूम कर जैसे ही मौका लगता था तो चोरी करते थे। इनके निशानदेही पर हमने सोना, चांदी, धान, नकदी, कुल लगभग 6 लाख मसरूका की जब्ती इनके द्वारा कराई गई है और 2 मोटरसाइकिल भी जो चोरी में प्रयुक्त करते थे उसकी भी जब्ती हमने करी है। हमारे जिले के कुल 9 चोरी के प्रकरणों में इनकी संलिप्तता अभी तक पाई गई है। इन प्रकरणों के मसरूका के अतिरिक्त भी मसरूका इनसे हमने जब्त किया है और वो किन प्रकरणों में के मसरूका हैं, इसके बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं। ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि पड़ोस के जिले राजनांदगांव और दुर्ग के भी कुछ थानों में इन्होंने अपराध किया है, तो वहां से भी संपर्क करके अन्य जानकारी ली जा रही है। और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, केजीएमयू की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। केजीएमयू में कल रात भर्ती हुए थे 9 घायल। केजीएमयू इलाज के दौरान भर्ती 2 लोगों की मौत हुई है। महिला व किशोरी की सर में चोट की वजह से मौत हुई है। 2 घायल वेंटिलेटर पे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है। केजीएमयू की तरफ से यह हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। अन्य घायलों को उपचार केजीयू में जारी है। सभी लोगों को आईसीयू में रखा गया है। कल सीएम की फ्लीट निकलने के दौरान हुआ था हादसा। एंटी डेमो गाड़ी से हुआ था भीषण सड़क हादसा। कैंट के अर्जुनगंज में देर शाम हादसा हुआ था। बताते हैं आपको, सीएम की फ्लीट के आगे जो डेमो जीप चल रही थी उसमें के आगे कुत्ता आने से ये पूरा हादसा हुआ था, जिसमें 11 लोग घायल हुए थे। उनमें से 2 की मौत हो गई है, जिसमें एक 14 साल की किशोरी भी शामिल है, जिसमें सर पे चोट आने से मौत हुई। कल एक बड़ा हादसा एंटी डेमो गाड़ी से हुआ था भीषण सड़क हादसा। कैंट के अर्जुनगंज में देर शाम हुआ था हादसा। यहां रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बरेली से है। पत्रकार, दरोगा, सिपाही युवती ने बनाया हनी ट्रैप गैंग। रईस जादव को यह गैंग बनाता है अपना शिकार। मुस्तकीम नाम के व्यापारी को बनाया अपना शिकार। व्यापारी से मांगी 7 लाख रुपए की रंगदारी। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पत्रकार नावेद आजाद, चांद अलवी, सानिया पर मुकदमा। सिपाही कोलेंद्र और दरोगा सौरभ के खिलाफ मुकदमा। पुलिस कर्मियों से साठगांठ के चलता नहीं होती गिरफ्तारी। एसएसपी के आदेश पर दर्ज किले थाने में एफआईआर। रईस जादव को ये गैंग बनाता है अपना शिकार। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर दर्ज हुआ है मुकदमा।
एफआईआर सिपाही कोलेंद्र और दरोगा सौरभ की साठगांठ से ये चल रहा था पूरा व्यापार, और साठगांठ के ही चलते इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। पत्रकार नावेद आजाद, चांद अलवी, सानिया पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सिपाही कोलेंद्र और दरोगा सौरभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिसकर्मियों की साठगांठ के चलते नहीं होती एफआईआर। खबर कानपुर से आपको बता रहे, थाने में वकीलों से हुई मारपीट। थाने में पैरवी के लिए पहुंचे थे वकील। पदाधिकारी के साथ हुई मारपीट के बाद वकीलों में नाराजगी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में थाने पहुंचे वकीलों का हंगामा। गोविंद नगर इंस्पेक्टर ने की पदाधिकारी से मारपीट। थाने में मारपीट के बाद वकीलों को हवालात में किया बंद। गोविंद नगर थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में थाने में पहुंचे वकीलों ने हंगामा किया। कानपुर से खबर आपको बता रहे, जहां वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। ये वो तस्वीरें हैं जब गोविंद नगर थाने में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। कानपुर में थाने में वकीलों से हुई मारपीट। और खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, सड़क हादसे में युवक की मौत की लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद। युवक के सिर से गुजरा ट्रक का पहिया, सड़क में गड्ढे की वजह से युवक की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार ट्रक युवक को कुचल फरार। शिकायत के बाद नगर निगम ने नहीं भरा था गड्ढा। थाना लाल कुर्ती क्षेत्र के बेगम पुल का ये पूरा मामला। सड़क में गड्ढे की वजह से युवक के साथ हुआ दर्दनाक हादसा। ये वो तस्वीरें हैं लाइव। खबर लखनऊ से, असलहे के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। ट्रामा सेंटर पर युवक की हुई गिरफ्तारी। युवक के पास से लाइसेंसी असलहा बरामद। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए युवक से हुई पूछताछ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, असलहे के साथ युवक गिरफ्तार। लखनऊ से खबर, ट्रामा सेंटर पर युवक की हुई गिरफ्तारी। युवक के पास से लाइसेंसी असलहा बरामद। लखनऊ से खबर, असलहे के साथ युवक गिरफ्तार। ट्रामा सेंटर पर युवक की हुई गिरफ्तारी। युवक के पास से लाइसेंसी असलहा बरामद। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए युवक से हुई पूछताछ। लखनऊ से खबर, असलहे के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। ट्रामा सेंटर पर युवक की हुई गिरफ्तारी। युवक के पास से लाइसेंसी असलहा बरामद। खबर लखनऊ से बता रहे, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी नीरज यादव हुआ गिरफ्तार। नीरज मर्चेंट नेवी में करता था नौकरी। हाल ही में आरोपी ने छोड़ दी थी अपनी नौकरी। नीरज को मथुरा के उपाध्याय ने भेजी थी उत्तर कुंज। पुलिस अब उसकी तलाश में मथुरा में दे रही दबिश। मुख्य रूप से एसटीएफ प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। हाल ही में आरोपी ने छोड़ दी थी अपनी नौकरी।
पुलिस अब उसकी तलाश में मथुरा में दे रही है दबिश। आपको बता दें, नीरज यादव गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला। मामले का मुख्य आरोपी नीरज यादव हुआ गिरफ्तार। नीरज मर्चेंट नेवी में करता था नौकरी। हाल ही में आरोपी ने छोड़ दी थी अपनी नौकरी। खबर वाराणसी से है। मार्कंडे महादेव धाम परिसर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से होने के कारण आग लगने की आशंका। घटना के तुरंत बाद पावर हाउस पर किया गया फोन के बाद बंद की गई बिजली की सप्लाई। पूजा सामग्री की दुकानों में लगी आग। स्थानीय लोगों, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। पूजा सामग्री की दुकानों में लगी आग। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। और सीधे आपको आगरा ले चलते हैं, जहां पर गठबंधन के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर दिख रहे हैं। आपको बता दें, ये मौका है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, जहां पर अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप आगरा से देख रहे हैं। इस वक्त प्रियंका गांधी भी कल इस यात्रा में शामिल हुई हैं। अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी, कांग्रेस की सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा भी यहां पर दिख रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है वहां पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंची हुई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर से इस 2017 चुनाव के बाद एक मंच पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी को आप सुन सकते हैं, जिन्होंने कहा कि आज अखिलेश और राहुल जी को साथ देखकर बहुत खुशी मिल रही है और गठबंधन हमारा और मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे खुशी है इस बात की मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में, बाजार में पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। जितनी मोहब्बत भर सकते हैं भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांट के चले जाइए।
आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा, गरीब पिछड़े जिनको हक सम्मान मिलना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट गिराओ और रस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। और जब यहां से हारेंगे संविधान भी बचेगा। जहां तक सवाल किसानों के भविष्य का है, जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे, आज सरकार के खिलाफ आज किसान खड़ा है। ये सरकार वो है जो काला कानून लाई, किसानों की ताकत से घबरा जाते हैं, इन्होंने काले काले कागज ले लिए। सम्मान बचाने के लिए खड़ा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा हटेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर के किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। न केवल सम्मान बल्कि उनकी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के उनको पूरी करने का काम करेगी। ये नारा हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान, और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करके। सोचो इस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य ना हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार ना हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी लेकिन नौकरियां नहीं मिला, कोई भर्ती ऐसी सरकार की नहीं जिसमें पेपर लीक न होता हो। ये कमाल की सरकार है, इसमें लीक होते हैं पेपर, और ये लीक जानबूझ करके सरकार करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती, उसकी नियत में नौकरी देना नहीं है। ये कुछ लोगों को काम, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार काम कर रही है। हमें उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है मैं उसको बधाई देता हूँ। राहुल जी को, तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया है। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। मैं राहुल जी से कहूंगा कि वो भी अपनी यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे आपको आगरा ले चलते हैं जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है
ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनसे पूछता था, भैया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है? मुझे कहते थे, राहुल जी इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है। गरीबों को अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। अगर आप गरीब हो, आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने हैं? जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? 88। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। सबसे बड़े आईएएस अफसर, मैंने इनकी लिस्ट निकाली, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। और अगर 100 रुपए बजट में खर्च होता है तो आप सब लोग मिलाकर 6-7% बजट की भागीदारी रखते हो। तो सच्चाई है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे भाषण चलते हैं, अगर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। नरेंद्र सरकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ
नजर आ रहे हैं, आगरा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों अजय राय ने न्योता दिया था अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाकर। इसके बाद उन्होंने आगरा में शामिल होने की बात कही थी और अब दोनों नेता आगरा में शामिल हुए। और ये देखिए, ये एक शानदार तस्वीर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस तरीके से 2024 की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए एक आगे बढ़ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा से, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी साथ मिल गया है। कल प्रियंका गांधी इस रैली में शामिल हुई थी और आज अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं उस जीप में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव मौजूद हैं। तो जिस इंडिया गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, पिछले दिनों ये साफ हो गया कि 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी। तो तस्वीरें आप आगरा से देख रहे थे, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पराजित करेंगे। राहुल गांधी ने भी हुंकार भरी है कि इस बार इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आएगा। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हमीरपुर से है। बालू से भरा ट्रक बाइक सवारों पर पलटा, बालू के नीचे दबने से एक की मौत, 2 घायल युवकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुमेरपुर से अपने गांव जा रहे थे दोनों बाइक सवार युवक। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के भमौरा मोड़ के पास ये घटना हुई है। हमीरपुर से खबर, बालू से भरा ट्रक बाइक पर पलटा है। बालू के नीचे दबने से एक की मौत, 2 घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के भमौरा मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। खबर बरेली से है। गुरूर डिवीजन में फौजी हत्याकांड का मामला, हत्या आरोपी गारद कमांडर ने कबूला अपना गुनाह। बरेली से खबर, गुरूर डिवीजन में फौजी हत्याकांड का मामला, हत्या आरोपी गारद कमांडर ने कबूला अपना गुनाह। व्यक्तिगत टिप्पणी करने को लेकर दिया हत्याकांड को अंजाम। गारद कमांडर हवलदार ने साथी हवलदार की हत्या। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेजा गया जेल। कैंट थाना क्षेत्र के मेहता द्वार में हुआ था हत्याकांड। खबर श्रावस्ती से, खेत में साग घोटने गई विवाहिता के साथ दुष्कर्म। गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप। महिला के विरोध करने पर पिटाई व गाली गलौज का आरोप। युवक ने शिकायत करने पर महिला को दी जान से मारने की धमकी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को दबोच। सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी बीच श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे, फर्जी मार्कशीट से कोटे की दुकान हथियाने का आरोप। ग्रामीणों ने डीएम प्रकरण को गंभीरता से जांच करने की दी मांग।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने दिए जांच के आदेश। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे, खेत में साग घोटने गई विवाहिता के साथ दुष्कर्म, गांव के ही युवक ने किया दुष्कर्म। गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप। महिला के विरोध करने पर पिटाई व गाली गलौज का आरोप। युवक ने शिकायत करने पर महिला को दी धमकी। महिला के विरोध करने पर पिटाई व गाली गलौज का आरोप। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को दबोचा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मेरठ से है, लापता मासूम का बोरे में मिला शव। मेरठ से खबर, लापता मासूम का बोरे में मिला शव। 40 दिन से बच्ची को तलाश रहे थे परिजन। बच्ची की शरीर पर मिले चोट के निशान। थाना किठौर के मछरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ से खबर, लापता मासूम का बोरे में मिला शव। 40 दिन से बच्ची को तलाश रहे थे परिजन और पुलिस। बच्ची के शरीर पर मिले चोट के निशान। थाना किठौर के माछरा का यह पूरा मामला। मेरठ से खबर, लापता मासूम का बोरे में मिला शव। 40 दिन से बच्ची को तलाश रहे थे परिजन और पुलिस। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।